अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक स्टाइल में मसालेदार भिंडी, और बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और खाने में बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। और जिन लोगों को भिंडी बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो वो अगर इस स्टाइल से भिंडी बनाएंगे तो उनको ये भिंडी बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाली है। तो आज की वीडियो है बहुत ही कमाल की। वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने भिंडी को अच्छे से कट करके वॉश करके कट करके रखा हुआ था, और दूसरी तरफ हम उसके लिए बनाएंगे मसाला। तो सबसे पहले एक पैन के अंदर हमने शामिल किया है कुकिंग ऑयल 1 कप, और बड़े साइज़ की एक प्याज मैंने कट करके उसके अंदर शामिल कर दी है। और प्याज को हम 1 से 2 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हमने प्याज को नहीं पकाना, बस हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक इसको हमने पकाना है। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो यहाँ हमारी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो रही है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से होती है हमारी हौसला अफजाई। तो यहाँ प्याज मेरी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी, और मैंने अब उसमें शामिल कर दिया था टमाटरों का पेस्ट। तो 2 से 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लेके थोड़ा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लिया था, और वो मैंने शामिल कर दिया है प्याज के साथ। और उसको भी लगभग हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे, और जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से उसमें खोल नहीं आ जाता। तो 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर और प्याज़ों को हम अच्छे से पकाने लगेंगे। और साथ साथ ये देखें पकने लगा है, तो बस ज़बरदस्त सा कलर आने लगा है। तो स्पाइसी ऐड करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून ही मैं इसमें हल्दी का शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है। अच्छे से मसालों को हम करेंगे मिक्स, और यहाँ जब तक मिक्स भी करते जाएंगे साथ साथ हमारे मसाले पकते भी जा रहे हैं और टमाटरों का पानी भी अच्छे से ड्राई होता जा रहा है। तो अच्छे से हमारे मसाले यहाँ पक रहे थे। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ पिसा हुआ धनिया, जो मैंने इसमें अभी शामिल नहीं किया था। तो उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, तो वो मैं लाजमी शामिल करूँगी। पिसा हुआ धनिया और कुटा हुआ धनिया दोनों हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इसमें दोनों जाते हैं, तो कुटा हुआ धनिया भी इसमें शामिल करेंगे, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और अच्छे से करेंगे मिक्स। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मसाला हमारा बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है और ऑयल हमारा सेपरेट होने लगा है। तो बस इतना ही हमें मसाला अपना भूनना था। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे भिंडी, जो हमने पहले से वॉश करके कट करके रखी हुई थी। और भिंडी के सिर्फ मैंने जो कॉर्नर है वही कट किए थे, और इसी तरह से मैंने पूरी भिंडी रखी हुई है। और बीच में से हल्का हल्का कट भी मैंने इसमें लगा दिया था। उससे ये होता है कि मसाला हमारा अंदर तक जो है वो भिंडी के अंदर चला जाता है और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। तो मसालों के साथ इसको लगभग हम 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे, ताकि जो भिंडी का लेस होता है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और मसालों के साथ भिंडी हमारी अच्छे से पक जाए। तो ये आप देख सकते हैं कैसी झटपट सी हमारी ये भिंडी बनती है, और बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त, और खाने में तो बहुत ही बेहतरीन लगती है। तो यहाँ मेरी भिंडी भुन चुकी थी, और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी थी हरी मिर्चें। तो 4 से 5 हरी मिर्चों को भी हम शामिल कर देंगे। आप चाहे तो काट के भी शामिल कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको साबुत भी शामिल कर सकते हैं। तो मसालों के साथ अच्छे से लगभग इसको 2 से 3 मिनट मैंने भून लिया था। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टीस्पून भर के चाट मसाला। तो जी हाँ, चाट मसाले से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो किसी भी ब्रांड का आप कोई भी चाट मसाला ले सकते हैं, और ये मेरा होममेड चाट मसाला है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारी ये चाट मसाला बनता है। तो बस 2 चमचे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे, और उनको भी मैंने अच्छे तरीके से भिंडी के साथ मिक्स कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं सारे मसाले बस हमने अच्छे से मिक्स करना है। और अब हमने भिंडी को पकाना है 5 मिनट के लिए ढक कर। तो ढक कर हम इसको पकाएंगे भिंडी को 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट बाद हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, क्योंकि वो
बहुत जल्दी भिंडी हमारी कुक हो जाती है और बहुत ही मसालेदार खुशबू आ रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म हमारी ये भिंडी बनके रेडी हुई थी। तो उसको आप गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लेमन, तो लेमन इसमें लाजमी शामिल करें। तो अगर आप लेमन नहीं शामिल करना चाहते तो आप इसमें इमली का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर पूरा एक नींबू का रस इसमें शामिल करूँगी, वो लास्ट में लाजमी शामिल करें, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत ही फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो बस झटपट से हमने इस भिंडी को कर देना है मिक्स और गर्मा गर्म हमारी चटखारेदार सी मसालेदार सी भिंडी बनके रेडी हो चुकी थी, जो आपने अभी तक बनाई नहीं होगी और आप बनाएंगे तो आप वाकई कहेंगे कि ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो बस भिंडी हमारी रेडी हो चुकी है। गर्मा गर्म मसालेदार भिंडी को हम सर्व करेंगे चपातियों के साथ। आप इसको घर की बनी हुई सिंपल पराठों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। तो अब हम इसको करेंगे सर्व। गर्मा गर्म भिंडी हमारी अब हम इसको सर्व करेंगे और गर्मा गर्म चपातियों को करेंगे हम रेडी। तो बस आपने भी जल्दी जल्दी से जाकर इसको ट्राई करना है और इसी तरीके से आपने इसको बनाना है और आपको ये बहुत पसंद आने वाली है, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो जी यहाँ मेरी मसालेदार भिंडी बनके रेडी हो चुकी थी और गर्मा गर्म मैंने चपाती भी इसके साथ बना रही थी। तो बस मैं तो करने लगी हूँ अपनी भिंडी को मज़ेदार तरीके से एंजॉय। तो अगर आपने भी भिंडी को एंजॉय करना है तो भाई किस बात का इंतज़ार है, जल्दी जल्दी से जाइए, बनाइए, एंजॉय करें और मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे रखें दुआओं में याद। तो मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।